तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे बिहार शिक्षा विभाग की। देखिए, स्कूल और जिला आवंटन कब तक दिखेगा आपको ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर, यानी यह जो न्यू पोस्टिंग डिटेल है, आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो अगर आप अंतर जिला के हैं तो अंडर प्रोसेस जो दिखा रहा है यह कब तक आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको जिला या जो सेम जिला में आपको जो सहमति मिला कि नहीं मिला, इस पे हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे क्या पटना और अदर स्टेट का ट्रांसफ़र होल्ड किया जाएगा या फिर इसी में 1,30,000 शिक्षकों में किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट। तो 1,30,000 जो शिक्षकों का हो चुका है और स्कूल अलॉटमेंट का कार्य जिला वाइज जो कि बताया जा रहा है कि जारी है। और यह एक बड़ी खबर है कि प्रत्येक जिला में स्कूल अलॉटमेंट का कार्य जारी है। शुरुआती दौर में कम संख्या में स्कूल अलॉटमेंट हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है स्कूल अलॉटमेंट का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यानी कहा जा सकता है, आज के अप टू डेट में खबर मिली है कि एक साथ जो कि पटना में ही रहते हैं, उन्होंने बताया कि यह जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसको लेकर के स्कूल अलॉटमेंट का कार्य अलग अलग जिला के DU कर रहे हैं। उसमें कुछ त्रुटियां भी आ रही हैं और मतलब सर्वर सही से काम नहीं कर रही हैं। टेक्निकल इशू के कारण ही थोड़ा समय ये लग रहा है, लेकिन यह समझ लीजिए कि आदेश है कि 20 जून तक यह सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेनी है। अगर किसी कारणवश ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो ये दूसरे फेज में जो बचे हुए शिक्षक हैं उनका तबादला किया जाएगा। और जो प्रक्रिया जो एक बार ये शुरू हो जाएगी तो निश्चित ही ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। तो 29 मई 2025 की से लेकर के लगातार जो खबरें ये चल रही हैं, मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के आपके लिए लाया हूँ और बता रहा हूँ जो स्कूल अलॉटमेंट का कार्य जो चल रहा है, किस जिला में कितनी संख्या अलॉटमेंट हो चुका है और किस जिला का खाता नहीं खुला है। आप लोगों को दिखाया गया था कि वो बिल्कुल सत्य न्यूज़ था, मैंने बताया भी था। वो जो खबर मैंने बताई थी कि यानी अलग अलग जो जिला में आवंटन का कार्य दिखाया जा रहा है वो एकदम सही है और हो भी रहा है। एकदम करीब से भी जानने को मिल रहा है और केवल टीचर का ही ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, अलग अलग जिलों के DU DM आला जो अधिकारी हैं उनका भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर यह जो नई पोस्टिंग डिटेल अब आप क्लिक करते हैं तो अंडर प्रोसेस ट्रांसफ़र या सेम जिला वालों को जो यह कब दिखाई देगा, अगर इस चीज़ को लेकर के आप बताएं तो ये कौन, मान लीजिए जिला जिनका आवंटित नहीं है उनका कम से कम जिला भी दिखाई दे, और जो सेम जिला का है उनका विद्यालय कब दिखेगा। तो इसको लेकर के अप टू डेट है कि 15 जून के बाद ही आप सभी अपने ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ID लॉगिन करने के बाद आप डिटेल पूर्णतः देख सकते हैं। अगर 15 से 20 जून तक आपको डिटेल नहीं दिखाता है तो अन्य लोगों को दिख जाता है, तो समझ जाइए कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है। और किसका ट्रांसफ़र होगा किसका नहीं होगा यह कह पाना अभी क्लियर पूरी तरीके से उचित नहीं होगा। जो भी लोग आवेदन किए हैं जिनका जिला आवंटित नहीं हुआ है वो सभी अंडर प्रोसेस के अंतर्गत आए हैं। उनका जिला अलॉटमेंट देखने का कार्य 15 जून के बाद ही होगा, इसलिए अभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और रहा बात स्कूल अलॉटमेंट का, तो कार्य ये जिला आवंटित के साथ साथ स्कूल आवंटन का कार्य भी शुरू किया जा चुका है। तो ये आपके लिए मैं आप जो बता रहा हूँ, देखिए जो जिनका अंडर प्रोसेस आ रहा है उनका भाई जो 15 से 20 जून तक ही जो क्लियर रह पाएगा ये सारी चीज़ों को लेकर के। शिक्षा विभाग के द्वारा 1,30,000 शिक्षकों का स्थानांतरण एक साथ किया जा रहा है और यहाँ कुछ सूचनाएं प्राप्त हुआ था कि BPSC Tier 3 और स्थानांतरण वाले शिक्षकों का एक ही विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है और इस कारण यहाँ स्थानांतरण रोक दिया गया है। इस पर यहाँ स्पष्टीकरण जारी किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार की तरह इस बार स्थानांतरण में डिले न हो, इसके लिए सभी शिक्षकों को तैयार रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। सबसे पहले यहाँ आज वह अखबार में दिया हुआ था कि लापरवाही जिन सीट पर Tier 3 का शिक्षकों का हो चुका पदस्थापन उनको भी रिक्ति में जोड़ दिया गया। स्थानांतरण के लिए एक ही रिक्ति पर आगे 2-2 शिक्षक। जिन सीट पर Tier 3 के शिक्षकों का पदस्थापन हो चुका है वह भी रिक्ति से ही जुड़ी हुई है, वह भी जो रिक्ति से जो जुड़ी है। अब इसे विभाग की नासमझी कहें या फिर लापरवाही, इसे असमंजस का मामला सामने आने के बाद स्थानांतरित शिक्षकों का विद्यालय आवंटन करना तत्काल रोक दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले का है लेकिन बाकी सभी जिले में यहाँ चल रहा है स्थानांतरण की प्रक्रिया, मतलब कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया बहुत फास्ट में है और सबसे
और सभी जिलों का यहाँ देखने को तो मिल रहा है। तो बेगूसराय में 400 शिक्षकों का विद्यालय आवंटन किया जा चुका है और कैमूर, रोहतास, अन्य सभी जिलों का काम प्रगति पर है। और कहा गया है कि टीयर जो 3 मतलब कि यानी कि स्थानांतरण जो शिक्षकों का विद्यालय आवंटन जो रोहतास में तत्काल रोक दिया गया है। टीयर 3 के विद्यालय अध्यापकों के तकनीकी योगदान के बाद ही जिले में अब शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन होगा। शिक्षकों के स्थानांतरण में रिक्ति को लेकर मामला फंस गया है। एक ही रिक्ति पर 2-2 शिक्षक आ गए हैं। एक तरफ जिस स्कूल में एक रिक्ति पर टीयर 3 के शिक्षकों का पदस्थापन किया गया, उसी पर दूसरी तरफ स्थानांतरित शिक्षक का भी पदस्थापन कर दिया गया। मामला जब उठाया गया तो गड़बड़ी सामने आ गई है, इससे शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया। जिले के टीयर 3 से चयनित जो शिक्षकों का पदस्थापन किया गया, ट्रांसफर में यह रिक्ति कम हो जाएगी। और यहाँ यह सब देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि तकनीकी योगदान के बाद शिक्षकों का पदस्थापन इस शिक्षा कोष पर दिखने लगेगा। इसके बाद वह रिक्ति उससे हट जाएगी। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। फिर स्थानांतरित शिक्षकों का विद्यालय आवंटन होगा ताकि कहीं विद्यालय में एक पद पर 2 शिक्षक नहीं चले जाएं। अजय कुमार सिंह डीईओ मुजफ्फरपुर के द्वारा ये अपडेट भी दिया गया था कि लेकिन जब यह मामला शिक्षा विभाग के संज्ञान में कल आया तो फिर यहाँ आप समझे इस चीज़ को लेकर के बिहार शिक्षक मंच के द्वारा यह आवाज़ भी उठाया गया कि ट्रांसफ़र कर कार्य जारी है, यानी कि मुजफ्फरपुर जिला में भी कार्य जारी है। यहाँ भी रुका हुआ नहीं है। इतने बड़े स्तर पर ट्रांसफ़र हो रहा है तो कोई ना कोई समस्या तो आती ही है। संबंधित डीईओ यानी कि मुजफ्फरपुर के डीईओ ने अपनी समस्या से विभाग को अवगत करा दिया। जल्द ही समाधान भी हो जाएगा। इस बार समय से ही सब होना चाहिए, नहीं तो हम लोग तैयार हैं। यानी कि आप लोग इन्हें ट्विटर पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। 3 लाख करीब का फॉलोवर है और इस चीज़ को लेकर के शिक्षक का बिहार शिक्षक मंच बड़ा मंच है। तो यहाँ पे अगर किसी भी परिस्थिति में विद्यालय आवंटन नहीं होता है तो 1-2 जिलों के कारण तो फिर तो आंदोलन का रास्ता जो पूरी तरीके से खुल जाएगा। और लगातार इस चीज़ को लेकर के शिक्षक कह भी रहे हैं कि अगर ये ट्रांसफ़र ऐसे ही अगर ज़्यादा दिन तक डिले होता रहा है तो हम लोग लगातार इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाएंगे और धरना पर बैठने वाले हैं सभी लोग। जल्द से जल्द ये अंडर क्रॉसिंग जो काम जो आ रहा है इस शिक्षा कोष पर, इसे पूरी तरीके से हटा दिया जाए या फिर जो भी इशू रहे हैं बिहार शिक्षा विभाग उसे जल्द से जल्द हल करे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के चेतावनी दी गई है शिक्षकों के द्वारा। अब प्रतिक्रिया क्या आती है, शिक्षा विभाग इस चीज़ को जल्द करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं सारी चीज़ों को लेकर क्या होता है। चलिए मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।